कक्षा 5 में हम पढ़ेंगे विषय पर्यावरण और इंग्लिश। सबसे पहले विषय पर्यावरण। इसमें आज हमने लिया है आपके पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा क्या होती है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा वो है एक प्राकृतिक जोखिम है जिसके अंदर आर्थिक और मानवीय और पर्यावरण का क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, सुनामी आना, ये सारी घटनाएं जो हैं वो प्राकृतिक है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक आपदा क्या है। प्राकृतिक आपदा क्या है? यानी प्रकृति के द्वारा जो बाधाएं उत्पन्न होती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी भूकंप आना। जब भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी इमारतें भी गिर जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है और उनके नीचे दबने से बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। और जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो नदियों का जल स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो पानी सारा बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने की वजह से यानी अत्यधिक तेज़ धारा के प्रवाह से वहाँ सारा एरिया जो होता है, जगह, वो सारी जलमग्न हो जाती है, जिसके अंदर मनुष्य, पशु सब डूब कर मर जाते हैं और जो आर्थिक नुकसान होता है वह अलग है। तो हमें तो ये प्रश्न है हमारा प्राकृतिक आपदा क्या है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा वह जोखिम है प्राकृतिक आपदा वह जोखिम है प्राकृतिक आपदा वह जोखिम है जिसकी वजह से जिसकी वजह से आर्थिक मानवीय और पर्यावरण आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्राकृतिक आपदा वह जोखिम है जिसकी वजह से आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। फिर अगला प्रश्न है कोई 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम। पहला भूकंप। क्या है? भूकंप। दूसरा बाढ़। तीसरा सूखा। चौथा सुनामी। और 5वां समुद्री तूफान। ये 5 प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप जमीन में कंपन होता है,
जिसकी वजह से आर्थिक और मानवीय तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बाढ़, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और वो ज़मीन पर आता है और साथ में सबको बहा के ले जाता है। सूखा, रेगिस्तानी इलाका जहाँ पर बारिश न मात्र की होती है या 2-2, 3-3 साल तक बारिश होती नहीं है, तो वहाँ पर कृषि नहीं होती, पानी नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? सूखा पड़ना। ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। सुनामी, समुद्र के अंदर बहुत तेज ज्वार भाटा उत्पन्न होना, जैसे समुद्री पानी ज़मीन पर आ जाता है, यानी शहरी इलाकों में घुस जाता है। और तूफान, समुद्री तूफान से आर्थिक और मानवीय और पर्यावरण को अत्यधिक ज़्यादा नुकसान होता है। तो 2% किए, इनको पढ़िए और इनको याद कीजिए। फिर हमने लिखा ही, HEE, CANNNOT, कैनॉट, ही कैनॉट, PAY, माई, SCHOOL, स्कूल। ही कैनॉट पे माई स्कूल फीस, यानी वह मेरी स्कूल की फीस जो है वो नहीं भर सकते हैं। PLEASE, प्लीज, GRANT, ग्रांट, प्लीज ग्रांट मी, FULL, फुल, फ्री, STUDENT, स्टूडेंटशिप, स्टूडेंटशिप, यानी प्लीज ग्रांट मी फुल फ्री स्टूडेंटशिप। I shall be obliged to you, यानी मैं आपका आभारी रहूँगा। THANKYOU, थैंक यू। THANKYOU, थैंक यू। और यहाँ हम लिख देंगे योर, आपका, OBEDIENTLY, ओबीडेंटली, योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेम और क्लास। तो आज हमने क्या लिखी? फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र, यानी राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर। इसको पढ़िए, इसको याद कीजिए और इसको बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए।